बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। नाज़रीन मोहतरम, आज हमारा कलाम हज़रत हकीम लुक़मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से है। आप अल्लाह ताला के निहायत मुक़र्रब बंदे थे और अल्लाह ताला ने आपका तज़किरा कुरान पाक में भी फरमाया। सूरह लुक़मान पर हमारा कलाम जारी है और आयत नंबर 12 आज हमारे दर्स में है। इरशाद बारी ताला है, वलक़द आतैना लुक़मान अल हिकमता अन इश्कुर लिल्लाह, और तहकीक हमने लुक़मान को हिकमत अता की कि तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो। वमन यशकुर फ़इन्नमा यशकुरु लिनफ़्सी, और जो शुक्र अदा करे तो वो अपनी ज़ात के लिए शुक्र अदा करता है। वमन कफ़रा, और जो नाशुक्री करे, फ़इन्नल्लाहा गनियुन हमीद, तो बिलाशुबा अल्लाह बेनियाज लायक़ हम्द है। नाज़रीन, आयत के पहले हिस्से के अंदर अल्लाह ताला ने हिकमत की निस्बत अपनी जानिब फरमाई कि हमने लुक़मान को हिकमत अता की। लुक़मान कौन थे? हकीम लुक़मान के हवाले से इसराइली रिवायात है, उसमें एक बात ज़हन नशीन रखें कि वो बयान तो ज़रूर की जाती हैं, लेकिन मुफस्सिरीन और मौर्रिख़ीन यानी जो तारीख़ दान होते हैं, इनके माबैन इख्तिलाफ़ात बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए कि इसराइली रिवायात हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आपके हवाले से फ़रमाया, हम इंशाअल्लाह वो भी समाअत करेंगे। लेकिन हकीम लुक़मान का ख़ानदान जो है वो ख़ानदान आद बताया जाता है, कौम आद से, और जो इलाक़ा आपका बताया जाता है वो है नौबा। ये भी कहा जाता है कि हकीम लुक़मान पहले ग़ुलाम थे, इसके बाद आपको आज़ाद किया गया और आप हबशी यानी काली रंगत वाले थे। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस मुबारका हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से मरवी है। इमाम कुर्तुबी ने भी तफसीर कुर्तुबी में इसे बयान किया। आपके फरमान का खुलासा ये है कि लुक़मान नबी न थे, बल्कि अल्लाह तबारक व ताला के ख़ास बंदे थे और वो साहिबुल यकीन थे। हकीम लुक़मान जो है वो गौर व तफक्कुर के खूगर थे, बहुत ज़्यादा गौर व तफक्कुर किया करते थे। ये अल्लाह से मोहब्बत करते, अल्लाह इनसे मोहब्बत फरमाता था। आप अलैहिस्सलाम ने मज़ीद फरमाया, जिसका खुलासा ये कि अल्लाह ताला ने इन्हें मुंतखब फरमाया और फरमाया कि हम तुम्हें जो है वो अपनी खिलाफत के लिए मुंतखब करते हैं। इन्होंने अर्ज़ की कि ए अल्लाह, अगर तू मुझे इख्तियार देता है तो मैं आफ़ियत को पसंद करूँगा, और अगर मेरे बारे में फ़ैसला हो चुका है तो यकीनन तो मुझे राह हक़ ही अता फरमाएगा। यानी मुझे इख्तियार है कि मैं किस चीज़ को अपनाऊं, तो खिलाफत का बार जो है मैं उसे ना उठाऊंगा, और अगर मेरे बारे में क़तई फ़ैसला है यानी मुझे ये लेना ही है, तो फिर यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो मेरे लिए आफ़ियत की राहें हमवार फरमाएगा। नाज़रीन, आप अलैहिस्सलाम के हदीस मुबारक में ये वाज़े कर दिया गया कि आप नबी ना थे। याद रखिए कि मुफस्सिरीन का इसमें भी इख्तिलाफ़ है कि वो नबी थे या ना थे, लेकिन जमहूर की राय ये है कि आप नबी ना थे, और आप अलैहिस्सलाम की जो हदीस मुबारक इस पर बतौर दलील पेश की जाती है। हकीम लुक़मान को हिकमत अता की गई। ये हिकमत क्या है? हिकमत दानाई और फरासत को कहते हैं, यानी इंसान को अल्लाह तबारक व तआला जो दिमाग की मुस्बत तेज़ी अता करता है, इंसान के फ़ैसले दुरुस्तगी पर मबनी होते हैं, ये हिकमत है। इसी तरीके से मुफस्सिरीन ये भी फरमाते हैं कि जो मखलूक़ात हैं अल्लाह तबारक व तआला की, जो चीज़ें अल्लाह ताला ने पैदा फरमाई, उन चीज़ों की हकीकतों की मारिफत जिसको अता फरमा दी जाए तो उसे हिकमत से नवाज दिया गया। और जिस हिकमत की बात हकीम लुक़मान के बारे में अल्लाह कुरान में बयान फरमा रहा है वो कामिल हिकमत है। यानी आपको अल्लाह तबारक व तआला ने हर चीज़ की ऐसी मारिफत और ऐसा इल्म अता फरमाया कि गोया कि हर चीज़ खुल कर आपके सामने थी और आप उसके मुताबिक फिर अमल भी करते थे। जैसे मिसाल के तौर पर दुनिया की हकीकत, यानी दुनिया फ़ानी है, तो जिसको ये इंकिशाफ हो जाए और वो उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढाल ले, तो एक पाकीज़ा सुथरी ज़िंदगी जो है वो उसके सामने होती है। और आप साहिबुल यकीन थे, जैसा कि आप अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया कि अनिश्कुर लिल्लाह, ये जो हिकमत अता की, क्यों? कि अल्लाह का शुक्र अदा करो, और इन्होंने शुक्र के तकाज़ों को पूरा किया। यही वजह है कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये अल्लाह से मोहब्बत करते, अल्लाह इनसे मोहब्बत फरमाता। नाज़रीन, शुक्र के तकाज़े जो है वो 3 सूरतों में हो सकते हैं। सबसे पहली बात, इंसान का दिल, वो तस्लीम करे कि अल्लाह के इनामात बेशुमार हैं। यानी दिल की भी एक सदा होती है, दिल बहुत कुछ सोचता है, लेकिन कुछ दिल ऐसे होते हैं जो इसी तफक्कुर में डूबे होते हैं कि कौन कौन सी नेमत अल्लाह ताला ने अता फरमाई है। इंसान नेमतों में डूबा हुआ है, बस गौर तफक्कुर की बात है। जिस तरह आप अलैहिस्सलाम ने इनके बारे में फरमाया
कि ये तफक्कुर के खूगर थे, यानी ये तलब ही तफक्कुर करते थे, इनकी चाहत, इनकी मंशा और इनका जो अंदाज़ ज़िंदगी है वो तफक्कुर में ही डूबा रहता था। और वो तफक्कुर क्या होता था कि क्या अल्लाह ने इनामात फरमाए और क्या रब की अजीम कुदरत है। बहरकैफ दूसरी सूरत जो शुक्र की होती है वो इंसान की ज़बान से होती है। एक मुसलमान जो है वो अपनी ज़बान से अल्लाह का शुक्र अदा करता रहता है। वजह ये, हर इंसान के साथ ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तल्ख लम्हात ज़रूर होते हैं। ये तलखियाँ साथ चलती रहती हैं, इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा हैं। अब लोग जो है वो दो तरह से अपने मामलात को ज़ाहिर करते हैं। कुछ लोग वो होते हैं कि ज़िंदगी में 99% प्लस इंसान अल्लाह की नेमतों को इस्तेमाल कर जो है वो लुत्फ़ अंदोज़ हो रहा है, और पॉइंट्स के अंदर कुछ तकालीफ हैं, लेकिन कुछ लोग वो होते हैं इन तकालीफ को पहले हाईलाइट करते हैं। ठीक है, ये नाशुक्री है। और एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी है बिलखुसूस मुसलमानों की, जब भी कभी उनसे हाल दरियाफ़्त किया जाए तो वो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, रब करीम का करम है, वग़ैरह वग़ैरह। तो ये ज़बान से शुक्र अदा करना है। और तीसरी सूरत के इंसान अपने किरदार से अल्लाह का शुक्र अदा करे, यानी रब करीम अज़्ज़ा व जल ने जब इतनी नेमतों से नवाजा तो इन नेमतों का तकाजा ये है कि इंसान जो है ऐसे आमाल इख्तियार करे जिससे अल्लाह राज़ी हो, वो नाराज़ ना हो, कि शुक्र के तकाज़ों में से ये भी एक तकाज़ा है। तो फरमाया कि ये सारी चीज़ें इसलिए थी कि वो अल्लाह का शुक्र अदा करें। फिर इसके बाद एक जहन में पैदा होने वाला वसवसा, क्या इस शुक्र का फ़ायदा अल्लाह ताला को है? तो फरमाया कि वमन यशकुर फ़इन्नमा यशकुरु लिनफ्सी, जो शुक्र अदा करेगा तो वो अपनी ज़ात के लिए करेगा। वजह यह है कि नाज़रीन, इंसान के पास अल्लाह ताला की जो नेमतें हैं, रब करीम अज़्ज़ा वजल उन नेमतों में दवाम और बका नसीब फरमाता है, यानी वो नेमतें इंसान के पास रहती हैं। दूसरी बात कि ये जो शुक्र है ना, ये उन नेमतों को तलाश करता है जिससे इंसान वक्ती तौर पर महरूम है, शुक्र तलाश करता है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हारी नेमतों में ज़रूर इजाफा फरमाऊँगा। तो वह इजाफा किस तरह होगा कि जो नेमतें उसके पास हैं वो तो रहेंगी, अल्लाह इजाफी नेमतें भी अता फरमाएगा। और फरमाया कि जो शख्स नाशुक्री करता है तो वो नुकसान खुद उठाएगा। वमन कफरा फ़इन्नल्लाह गनिय्युन हमीद, अल्लाह बेनियाज है, किसी के शुक्र करने या ना करने से उसकी ज़ात पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई शुक्र करे या ना करे। हाँ, वो लायक हम्द है, यानी हर चीज़, हत्ता कि काफिर का जिस्म भी है ना, उसकी ज़बान भी है ना, वो भी ज़बान हाल से अल्लाह का शुक्र अदा कर रही है। वजह क्या है? वजह यह है कि क्या शानदार तख्लीक की है, छोटी सी ज़बान कैसी चलती है, इंसान का जिस्म है, उसकी रंगत है, उसके औसाफ हैं, और सारी चीज़ें जो डिज़ाइन उसका किया गया, तो हर मखलूक, पत्थर हो, दरख्त हो, ज़मीन और आसमान हो, और इनमें मौजूद हर चीज़ ज़बान हाल से अल्लाह की हम्द बयान कर रही है। तो काफिर करे या ना करे, अगर वो नहीं करता तो इसका खसारा वो खुद उठाएगा। वजह यह है कि नाशुकरों को अल्लाह हिदायत अता नहीं फरमाता। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला की बारगाह में कि हकीम लुकमान एक नेक शख्स थे, बहुत नेक शख्स थे, जिस तरह आप अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया कुरान में इनका तस्करा, इनके नाम की पूरी सूरत। अल्लाह ताला इनके तुफ़ैल हमें भी अपना मुक़र्रब बंदा बनाए और सिरात मुस्तकीम पर चलना हमारे लिए आसान फरमाए। नज़रीन, मज़ीद अगली आयात के अंदर आपकी नसीहतें हैं, वो इंशाअल्लाह हम आइंदा दुरुस्त में रखेंगे। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। खलक़स-सहाब व खलक़ल मा खलक़श-शम्स फिल फ़ज़ा सुब्हान खालिक़िल हया।